हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 8 ओवर द अलजेब्रा। ओके, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा है कि यदि युगपत समीकरण, ठीक है, यदि युगपत समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। ओके, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो फाइन। तो अगर ये मैं यहां से बात करूं, ठीक है, यदि युगपत समीकरण ये है, ठीक है, अगर यदि दो रेखाएं, जो ये रेखाएं दी गई हैं, यदि दो रेखाएं संपाती यानी कि कोइंसिडेंस हो, ठीक है, संपाती हो, तो वे एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं, यानी कि ये दो रेखाएं भले दी गई हैं लेकिन ये व्यक्त एक ही रेखा को करेंगी। अगर एक ही रेखा की व्यक्त करेंगी तो यानी कि ये दोनों रेखाएं एक ही को व्यक्त करेंगी। दैट मीन्स कि a1 अपान a2 बराबर होगा किसके, b1 अपान b2 बराबर होगा किसके, c1 अपान c2 के। और अगर ये चीज है तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके कितने हल होते हैं। ऐसा अगर कंडीशन है तो इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। दैट मीन्स कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर दो रेखाएं संपाती हो रही हैं तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा, और ये अगर होल्ड करेगा तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं ले रहा हूं। ठीक है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ओके, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 की व्यवस्था, समीकरण ये जो दिया गया है की व्यवस्था संपाती होंगी। की व्यवस्था क्या होंगी? संपाती होंगी। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हमने ये सवाल लिया था, यहाँ पे 6 की जगह 5 हो गया था, जिसके कारण के की दो वैल्यूज आ रही थी जो कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी क्वेश्चंस आएगा, उन क्वेश्चंस में जब भी ये पूछा जाएगा वहां पे कुछ ऐसा समीकरण दिया रहेगा जहां पे के की एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर व्यवस्था संपाती है, ठीक है, अगर व्यवस्था क्या है, संपाती है, तो क्या रिलेशनशिप होल्ड करेगा? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या, c1 अपान c2। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, k बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 3। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, k बाई 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, चाहे मैं इसको इसके साथ बराबर कर लूं चाहे इसके साथ। ओके, तो मैं किसी एक के साथ बराबर कर ले रहा हूं। ओके, दैट मीन्स कि ये मैं ये मान ले रहा हूं कि k बाई 4 इक्वल टू 2, यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। दैट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि k बराबर 8 के लिए, k बराबर 8 के लिए रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इक्वेशंस को फिर से मैं रीराइट कर ले रहा हूं। ठीक है, हमारा इक्वेशंस है के एक्स प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2y, ठीक है, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो इसी इक्वेशंस को मैं अब के की वैल्यू को प्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ही प्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर पहले इक्वेशंस को, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2, तो पहले इक्वेशंस को गौर से देखिएगा आप। ठीक है, अगर मैं इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशंस को अगर मैं फिर से रीराइट करूं, दैट मीन्स कि 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा गौर से, ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है। ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा हैं और इक्वेशंस कम हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ओके, यानी कि मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं अगर इसको फिर से लिखूँ तो ये दो इक्वेशन भले है, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, एक ही है। इनडायरेक्ट वे में k बराबर 8 के लिए ये दो इक्वेशन ना होकर कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको रीराइट करूं तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x प्लस 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3/2। ओके, अब देखिएगा ये जो है एक लाइन की इक्वेशन होंगी, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में है, y बराबर -mx प्लस सी के फॉर्मेट में है। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, इसमें अगर फॉर्म में x इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, 3/2। यानी कि अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो 0 और 3/2 एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर x इक्वल टू 1 प्लेस कर दूं, ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लेस कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस 3/2। दैट मीन्स कि 2 दूना 4, 4 में से -½ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो 1 कामा -½ हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज पर द डिमांड, यानी कि x की जैसे जैसे हम इनपुट देते जाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें क्या हो जाएगी, मिलती जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि दो घात होनी चाहिए। ठीक है, x की यानी वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं इससे इसके रिगार्डिंग। हालांकि बेसिक बातें सबको पता होती हैं। यहाँ पे हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन किस तरह की क्वेश्चंस की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लिखते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, का मानक रूप, मानक रूप का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, यानी कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके हल की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये किस x के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो श्रीधराचार्य के अनुसार, श्रीधराचार्य कौन थे, एक गणितज्ञ थे। ठीक है, श्रीधराचार्य के अनुसार कि अगर मैं लिखूं तो x की वैल्यू यहाँ पे आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। ओके, अब देखिए यानी कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, जिसके लिए ये इक्वेशंस क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं ये मान लूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल हैं, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा। ओके, ये क्या है, मूल हैं, ये क्या है, मूल, यानी कि रूट्स हैं। रूट्स वो चीज होती है जो इक्वेशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैं यहां से रीराइट करूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं पहला मूल लिखूं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रूट, पहला मूल अगर मैं ये मान लूं कि अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा, 2a। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरा मूल, ओके, दूसरा मूल अगर ये बीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, -b माइनस टाइम्स अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये चीज मुझे क्या करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, यानी कि ये दो मूल होते हैं, इनको हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इससे हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, थोड़ा अच्छा एक पॉइंट मैं और नोट करा दे रहा हूं। ठीक है, इसके एक पॉइंट और, मूलों का योग अगर मैं लिखूं, ठीक है, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स की एक बात अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये क्या होता है, -b/a। अच्छा, -b अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसको थोड़ा सा लिखें तो लिख सकते हैं माइनस टाइम्स b क्या है, x का गुणांक, किसका गुणांक है, x का गुणांक, इंग्लिश में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अगर
यानी कि इसको अगर मैं लिखूं, ए को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, दैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, कोई मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि अगर सी को मैं देखूं तो ये क्या होता है, अचर पद, दैट मीन्स कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, दैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, होप क्लियर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इन सभी बातों को इंप्लीमेंट करने का उसमें प्रयास करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है, यदि ये हो तो पहला अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बता दीजिए, दूसरा अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल बता दीजिए। ओके, तो मुझे अभी कुछ नहीं पता है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -5, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, अगर मैं यहाँ से ये मान लूँ कि इसके रूट्स जो हैं यानी कि मूल जो हैं अल्फा और बीटा हैं, तो पहला मूल की अगर हम बात करें, ठीक है, पहला मूल यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या लिखेंगे 2a। ओके, तो -b का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस टाइम -5 प्लस अंडर रूट में -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6। ओके, अपान में क्या लिखेंगे 2 इंटू a की वैल्यू 1। ओके, यानी कि 5 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 अपान में क्या हो जाएगा 2। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से और मैं नीचे जाऊँ तो 5 प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा 2। ओके, अपान यानी कि 6/2, दैट मीन्स कितना आ गया 3, दैट मीन्स कितना आ गया 3। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा नोट करूं, दैट मीन्स कि अल्फा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 3, पहला मूल यहाँ पे कितना आ गया 3। अगर मैं दूसरे मूल की बात करूं, ठीक है, दूसरा मूल यहाँ पे क्या है बीटा, तो इसको मैं लिखूंगा -b माइनस टाइम्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। ओके, दैट मीन्स कि -5 माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6। ओके, c की वैल्यू कितनी है 6 अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1, तो अपान में 2, दैट मीन्स कि 4 बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 2 आ गया। ओके, यहाँ से अगर मैं लिखूँ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, यानी कि अगर मैं पहला पॉइंट यहाँ से लिखूँ मूलों का योग, क्या लिखूँ, मूलों का योग, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा, तो पहला अल्फा कितना आया है 3, बीटा कितना है 2 5। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखूं तो -b/a, तो क्या लिखेंगे -5/a -5 बाई माइनस टाइम्स -5 अपान 1, दैट मीन्स 5/1 कितना आ गया 5। देखिए दोनों तरफ से वैल्यू क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, यानी मैं फार्मूला से निकालूं या मैनुअल मेथड से निकालूं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, बिल्कुल आसान है। दूसरी बात मैं अगर करूं तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो फर्स्ट मूल की अगर मैं बात करूं तो 3, सेकंड क्या हो जाएगा 2, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। अगर मैं फार्मूला ओरिएंटेड बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a, c की वैल्यू क्या है 6/1, दैट मीन्स कि 6। अब यहाँ से देखिए ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है, यानी कि मैं फार्मूले यूज करूं या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, क्लियर है। एक नए टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो विविक्तकर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विविक्तकर, और या इसी को विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं इसकी थोड़ा सा बात करूं तो ये क्या है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में बताता है, वो भी बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किए। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखें। यह द्विघात समीकरण, ठीक है, यह द्विघात समीकरण के मूलों के, द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये के मूलों के प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स प्रकृति के बारे में बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है, ठीक है, बताता है, वो भी बिना मूल को ज्ञात किए, ठीक है, यानी कि मूल को मैं फाइंड नहीं करूंगा, उसके पहले ही ये क्या करेगा, हमें बता देगा। यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स हमको ये फाइंड आउट कर देगा। कौन, डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होगी जो कुछ नियम कानून पे होगा, उसको अगर मैं फॉलो करूंगा तो बिना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ये हमें नेचर के बारे में क्या कर देगा, बता देगा, ठीक है। इसे डी से व्यक्त करते हैं, इसे डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे डी से व्यक्त करते हैं, जहां पे d इक्वल टू होता है, ठीक है, जहां d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि d को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लिया कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ओके, यानी कि इसके विविधकर को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। दैट मीन्स कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -5, c की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनेंट d को मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स कि -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 6। ओके, कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 3 12 छंग 72, कितना आ जाएगा 72। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करें, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ 6 बचेगा, ठीक है, 6 में से 2 गए कितना 4, लेकिन क्या आएगा माइनस का, क्या आएगा माइनस का। दैट मीन्स कि यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 47। ओके, माइनस का 47। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड d, यानी कि d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -5, c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना है तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू कितना है 6, कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 छक्के 24, यानी कितना आ गया 1। ओके, यहाँ से d की वैल्यू कितना आ गई 1, ठीक है। होप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 12:53 हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या इसका नेचर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके नेचर्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इसके नेचर क्या होते हैं, कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में ये आया होगा, ठीक है। आप जो है यहाँ से जाके यानी कि चैनल पे जाके वीडियो की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज और लेक्चर वाइज पढ़े हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यानी कि विविधकर की हेल्प से हम
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के प्रकृति की यानी कि उनके मूलों की प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।